सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती इंटर कॉलेज में समर कैंप के समापन पर लगा ज्ञानवर्धन विज्ञान प्रदर्शनी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का हुआ समापन। ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज की अदालत में 2 मामले पर हुई सुनवाई। 29 मई को मिली अगली तारीख। और मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र बीएचयू के महामना सभागार में शास्त्रीय संगीत संध्या का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज की अदालत में 2 मामले पर सुनवाई हुई। अगली सुनवाई की तारीख 29 मई मुकर्रर की गई है। ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज संजीव पांडे की अदालत में 2 मामलों का शनिवार को सुनवाई हुआ। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से डाली गई याचिका, जिसमें छत की मरम्मत करने की मांग की गई थी, जिससे कि चहलकदमी के कारण होने वाली किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। इस पर आज दोनों पक्षों के द्वारा अपनी अपनी दलीलें पेश की गईं। इसके अलावा एक अन्य मामले में, जिसमें ज्ञानवापी के बचे अन्य स्थान के सर्वे की मांग की गई थी, इस पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात 29 मई की अगली तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। आज जो कि मुकदमे में जिला जज द्वारा पहले भी पत्रावली कॉल की गई थी। आज किरण सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र पहले दिया गया था। वह प्रार्थना पत्र था कि जो ट्रांसफर होकर पत्रावली आपके यहाँ आई है, पुनः उसको वापस दे दिया जाए, क्योंकि आप यहाँ रिवीजन सुनेंगे या मूल अवयव सुनेंगे। यह ट्रांसफर प्रार्थना पत्र गलत तरीके पर हो गया है और इसको वापस कर दिया जाए। जिला जज ने इस पर क्वेरी किया और हमने भी उस पर बोला कि अगर ट्रांसफर प्रार्थना पत्र गलत आदेश हो गया है तो इसके खिलाफ आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। हाई कोर्ट आपने नहीं गए, पूरी पत्रावली को एक कर दी गई और आप जब मुकदमे कार्रवाई आगे बढ़ रही है तब इसे लिंगड़ कर रहे हैं। एक मुकदमा 34/23 शैलेंद्र पाठक जांच बनाम अनियमित जामिया वगैरह, जिसमें आज 82 का तहखाने पूजा प्रारंभ हो गया उनके आदेश से। वह तहखाना डीएम जिलाधिकारी वाराणसी को सुपुर्दगी में दे दी गई है। उसमें विजय शंकर रस्तोगी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी बनने हेतु प्रार्थना पत्र दिए थे। इनका प्रार्थना पत्र खारिज हो गया और हाई कोर्ट जा करके उन्होंने इसकी प्रोसीडिंग को स्टे करा दिया। अब वह जो पूजा पाठ हो रहा है, इसकी प्रोसीडिंग करने के आगे न बढ़ाई जाए, इसी पर बहस चली है और उन्हें हाई कोर्ट का आदेश लगा दिया है। और आज जिला जज ने 29 मई को सुनने के लिए कहा है। रूलिंग के साथ आप सुनवाई थी जो कि बचे हुए तहखानों की सर्वे की थी। किरण सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र दिया कि बचे हुए तहखाने का सर्वे होना चाहिए, और जबकि अब जो सर्वे रिपोर्ट दाखिल हो गई 850 पेजों का, उस पर भी आपत्ति नहीं आई है। उस पर अभी उनका बहस नहीं सुना गया। एक मेरे तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया था जो राम प्रसाद सिंह द्वारा कि जो व्यास जी के तहखाने के छत कमजोर हैं और अगर नीचे पूजा हो रहा है तो ऊपर जाकर इंतजामिया के लोग खड़ा होकर के वहाँ पर गिराने की फिराक में हैं, जर्जर हैं, गिर सकती हैं, गिराने के फिराक में भी हैं, टुकड़े गिर रहे हैं, तो उसको जाने से मना किया जाए और वहाँ छत की मरम्मत का आदेश दिया जाए। इस पर भी सुनवाई अभी नहीं हो पाई, उस पर आपत्ति आहूत कर दी गई। माननीय न्यायाधीश को सीपीसी के सेक्शन 24 के तहत विशेष अधिकार है कि वो सारे मुकदमे क्लब करके स्पेशल कोर्ट गठित करके ये मुकदमे एक साथ चलाएं, क्योंकि एक ही रकबा नंबर 9130 जिसमें ज्ञानवापी कथित मस्जिद अवस्थित है और एक ही नेचर के मुकदमे हैं, एक ही हमारे देवता के मुक्ति का आग्रह है, वो ज्योतिर्लिंग के स्थान को मुक्त हो, इसी संदर्भ में हमारा आग्रह भी है माननीय न्यायालय से। अगली 29 मई को अगली सुनवाई की तिथि पड़ी है, तो इस ढंग से माननीय न्यायालय से अपेक्षा है कि वो व्यवस्था देंगे जिससे कि ये सारे मुकदमे के साथ न्याय हो और सारे जो उसमें इशू उठाए गए हैं उन मुद्दों पर समेकित और युक्त ट्रायल हो सके। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती इंटर कॉलेज के छात्रों ने समर कैंप के समापन में ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी लगाई। गोविंदपुर रोहनिया स्थित स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह गोपाल की देखरेख में शनिवार को डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्षता में आयोजित समर कैंप के समापन कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के छात्रों द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन मुख्य अतिथि विनोद कुमार राय, अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा विशिष्ट अतिथि अवध किशोर सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत प्रधानाचार्य चंद्रमणि सिंह, प्रधानाचार्य श्री प्रकाश सिंह ने किया। मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथियों ने छात्रों द्वारा लगाए गए ज्ञानवर्धक विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन करने के उपरांत
छात्रों के अंदर छिपी प्रतिभा की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा छात्रों के जीवन में सफलता हेतु मूल मंत्र दिया। प्रधानाचार्य देवेंद्र प्रताप सिंह गोपाल ने कार्यक्रम में आए सभी मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथियों को पुष्प गुच्छ व अंग वस्त्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन ब्रिजनाथ सिंह व धन्यवाद ज्ञापन देवेंद्र प्रताप सिंह गोपाल प्रधानाचार्य ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संदीप सिंह, गौरव सिंह, संजय प्रियदर्शी, जयप्रकाश सिंह, गुलाब सिंह, नागेंद्र सिंह, भरत विश्वकर्मा, राजेश सिंह, सत्येंद्र मिश्रा आदि विभिन्न कॉलेज के प्रधानाचार्य सहित कॉलेज के अध्यापिका एवं अध्यापक गण उपस्थित रहे। आप लोगों के जो 9 से 12 के बच्चे भी दिखे तो मॉडल लिए बहुत अच्छा लगा। 9 के बच्चे भी अच्छा नहीं बता रहे थे, हमको 12 में तो थोड़ा घोर रहते बड़े हो जाते हैं, लेकिन 9-10 के बच्चे भी अच्छी बात बता रहे थे। लेकिन एक अपील करें कि आगे भी इस प्रतिभा को आगे भी बढ़ाइए। जब जिले पर होता है मंडल बोलते तो आपको प्रतिभाषा नहीं दिखती। आगे आने समय में अभी तैयारी रहती है और टीचर से भी अपील कर रहे हैं कि जब भी आयोजन जिले स्तर पर हो ध्यान से प्रतिभा कराना। जब इतनी प्रतिभा 9-10 के बच्चों को आपको आगे ले जाते हैं, इसलिए इनकी मॉडल में आगे ले जा पाते और हमारे तमाम और छोटे छोटे विद्यालय आगे बढ़ जाते हैं। जो प्रोजेक्ट हमने बनाया हमारा कंसेप्ट क्लियर हो, उसे हम बता सके। समर कैंप का प्राविधान प्रदेश सरकार ने इसीलिए किया। आप भाग्यवान हैं, प्रदेश सरकार आपके बारे में एक एक कदम पर कितना सार्थक सोच रखती है कि हमारे बच्चे केवल किताबी कीड़ा न रहे। इनके व्यक्तित्व का समग्र विकास तब होगा जब इस तरह के समर कैंप लगाकर प्रोजेक्ट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट, इतनी वैरायटी है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय छाया प्रदर्शनी व कार्यशाला का समापन हुआ। संग्रहालय समाज का दर्पण होता है और यह संग्रहालय हमारी प्राचीन संस्कृति को जन सामान्य तक पहुंचाता है। संग्रहालय विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अवलोकन और व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से सीखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह सांस्कृतिक कलाकृतियों और ऐतिहासिक वस्तुओं को संरक्षित करने में मदद करते हैं, जिससे कि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध हो सके। इससे सांस्कृतिक जागरूकता और समझ को बढ़ावा देते हैं। उक्त विचार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सभी को हार्दिक बधाई देते हुए परिसर स्थित पुरातत्व संग्रहालय में काशी विरासत के आलोक में 3 दिवसीय छाया चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं दिनांक 4 मई से 18 मई तक होने वाले प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन होने के अवसर पर बतौर अध्यक्षीय उद्बोधन व्यक्त किया। हमारा संग्रहालय काशी के जीवन सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित है। कुलपति प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि संग्रहालय हमारी संस्कृति विरासत को संरक्षित करते हुए हमारा संग्रहालय काशी के जीवन सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित है। हम सभी ने मिलकर इसे संरक्षित करने के लिए एकजुट प्रयास किया है। इस तपन में इतने विद्यार्थियों ने सहभाग किया, यह उनके धैर्य और अनुशासन के साथ सीखने की इच्छा को दर्शाता है। कार्यक्रम के आयोजन में संयोजक एवं संचालन संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर विमल कुमार त्रिपाठी ने किया। एक पखवाड़े से चल रहे कार्यशाला में सहभाग किया प्रतिभागियों को कुलपति द्वारा प्रमाण पत्र देकर शुभकामनाएं दी गई। विद्यार्थियों के द्वारा वैदिक पौराणिक मंगलाचरण किया गया। अवसर पर प्रोफेसर हीरक कांत चक्रवर्ती, प्रोफेसर राजनाथ, डॉक्टर विशाखा शुक्ला, डॉक्टर रविशंकर पांडे, डॉक्टर विजेंद्र कुमार आर्य, संदीप चौबे, संजय तिवारी एवं विद्यार्थियों ने सहभाग किया। संग्रहालय विज्ञान की दृष्टि से हम अपनी प्राचीन संपदा को कैसे संभालें, चाहे वो प्रिवेंटिव हो चाहे क्यूरेटिव हो, उसका प्रिजर्वेशन हम कैसे करें, उस सारे सूत्र इनको सिखाए गए ताकि भारतीय प्राच्य विद्या और भारतीय प्राचीन ज्ञान वो सुरक्षित रह सके, व्यवस्थित रह सके। उसके लिए सीखने वाले लोग आते रहें और उस ज्ञान को सीख करके समाज को शिक्षित करते रहें। श्री प्रकाश शुक्ल के 59वें जन्म दिवस पर युवा कवि अनिल पांडे के संपादकत्व में निकलने वाली पत्रिका रचनावली का लोकार्पण हुआ। युवा कवि अनिल पांडे के संपादकत्व में निकलने वाली पत्रिका रचनावली के श्री प्रकाश शुक्ल विशेषांक का लोकार्पण श्री प्रकाश शुक्ल के 59वें जन्मदिन के अवसर पर हिंदी विभाग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभागार में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विशिष्ट द्विवेदी ने किया तथा मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध आलोचक प्रोफेसर शंभुनाथ उपस्थित रहे। प्रतिष्ठित आलोचक माधव हांडा कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे। मुख्य अतिथि प्रोफेसर शंभुनाथ ने कहा, समाज में साहित्यकारों के प्रति सम्मान की भावना न हो तो यह स्थिति भौतिक समृद्धि के साथ
बौद्धिक रिक्तिका की ओर संकेत करती है तथा इसी बौद्धिक रिक्तिका का परिणाम है कि साहित्यिक क्षेत्र में आलोचना के प्रति उपेक्षा बढ़ी है। श्री प्रकाश आत्मविद्य व्यक्ति हैं। उनका स्थान और कला उनकी कविताओं के एक बड़े रूप में उपस्थित होता है। उनका आत्म बेहद ही विस्तृत है, जिसमें साहित्यकार का एक उज्ज्वल पक्ष सम्मिलित है। अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए प्रोफेसर विशिष्ट द्विवेदी ने कहा, श्री प्रकाश शुक्ल जितने अच्छे कवि हैं उतने ही अच्छे और विश्वसनीय इंसान भी हैं, जो साहित्यिक दुनिया से आगे बढ़ते हुए जीवन में मजबूती के साथ अपने प्रिय लोगों से जुड़े रहते हैं। रचनावली पत्रिका में श्री प्रकाश शुक्ल के इसी व्यक्तित्व को समग्र रूप से देखने की एक सफल और सार्थक कोशिश की गई है। श्री प्रकाश शुक्ल को उन्होंने गैरहस्तिक जीवन का कवि बताया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर माधव हांडा ने कहा कि बड़ा और अच्छा कवि हमेशा अपने लिखे हुए से आगे बढ़ता है, मतलब कि वह पुनरुक्ति में विश्वास करते हैं। श्री प्रकाश शुक्ल ऐसे ही कवि हैं जो अपनी ही कविता में मुहावरे भाषा और उसके सुरकारों के स्तर पर अपनी अगली कविता में बदलाव लाते हैं, जिससे उनकी कविता में हमेशा ताजगी बनी रहती है। अपने समय के कवियों को वर्तमान के प्रचलित मुहावरों में सीमित नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विंध्याचल यादव ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रविशंकर सोनकर ने दिया। कार्यक्रम में स्वागत वक्तव्य डॉक्टर महेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने दिया। कार्यक्रम में सुनीता शुक्ल, डॉक्टर शालिनी सिंह, मनीष खत्री, प्रोफेसर दीन बंधु तिवारी, प्रोफेसर कृष्ण मोहन, प्रोफेसर प्रभाकर सिंह, प्रोफेसर अखिलेश कुमार, प्रोफेसर नीरज खरे, प्रोफेसर सुचिता वर्मा, डॉक्टर प्रभात मिश्र, डॉक्टर अशोक ज्योति, डॉक्टर प्रियंका सोनकर, डॉक्टर राजकुमार मीणा तथा भारी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। मेरे समग्र साहित्य कर्म पर जालंधर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका रचनावली का विशेषांक आया है, जिसके संपादक हैं अनिल कुमार पांडे जी। यह पत्रिका मेरे समग्र साहित्यिक कार्य पर केंद्रित है और 360 पृष्ठ में यह प्रकाशित है। इसमें मेरे कवि कर्म, आलोचना कर्म के साथ साथ मुझको समझने के लिए बहुत सारी सामग्री इसमें लिखी गई है और इस पत्रिका में 42 रचनाकारों ने मेरे साहित्यिक योगदान पर लिखा है। इस पत्रिका के लोकार्पण का यह अवसर है, जिसके लिए कलकत्ता से प्रोफेसर शंभुनाथ जी, उदयपुर से प्रोफेसर माधव हाड़ा जी और बनारस से कई गणमान्य साहित्यकार मंच पर मौजूद हैं और इस पत्रिका पर इस समय परिचर्चा चल रही है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। शनिवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना सभागार में शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन हुआ। शनिवार को मालवीय मूल्य
अनुशीलन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना सभागार में मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र, अंतर सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन हुआ। संगीत संध्या में देश के विख्यात एवं किराना घराने के प्रतिनिधि कलाकार शास्त्रीय ख्याल गायक पंडित अशोक नाथ गिरी जी ने अपना गायन राग मुल्तानी से प्रारंभ किया। इसके बाद राग शंकरा की प्रस्तुति दी तथा अभंग से अपने गायन का समापन किया। आपके साथ तबले पर श्री पंकज राय और संवादिनी पर सहयोगी श्री मोहित साहनी एवं तानपुरा पर आराधना विश्वकर्मा एवं सानंदा गुड्डू ने साथ निभाया। अतिथियों का स्वागत अंतर सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर राजकुमार और धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर के शशि कुमार ने किया। कार्यक्रम से पूर्व मालवीय जी के प्रस्तर प्रतिमा पर माल्यार्पण मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर संजय कुमार, प्रोफेसर राजकुमार, प्रोफेसर के शशि कुमार, डॉक्टर अभिजीत दीक्षित, डॉक्टर कुमार अम्बरीश चंचल, डॉक्टर रामशंकर आदि ने पुष्पांजलि अर्पित कर की। कार्यक्रम का संचालन संगीत एवं मंचकला संकाय के शोधार्थी श्री कृष्ण कुमार तिवारी ने किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में अध्यापक एवं विद्यार्थी मौजूद थे। ये हमारा उद्देश्य ये है कि विश्वविद्यालय के छात्रों को कला और संगीत के प्रति रुचि, और देखिए कला और संगीत के माध्यम से जो हमको शिक्षा मिलती है, एक अनुशासन की और भी तरह तरह के मालवीय मूल्य की, तो हमारा प्रयास यही है कि इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से बिना उनको ये कहे हुए कि आपको हम शिक्षित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो 2024 को लेकर वाराणसी स्थित एक होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। 14 एवं 15 जून 2024 को काठमांडू में समिट इवेंट्स एंड मार्केट्स द्वारा नेपाल टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से आयोजित होने वाले नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो 2024 को लेकर वाराणसी स्थित होटल विक्रम पैलेस में एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समिट इवेंट एंड मार्केट्स के संस्थापक विष्णु पांडे ने कहा कि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का लक्ष्य नेपाल में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय B2B और B2C पर्यटन प्रदर्शनी बनाना है, जो 2 दिनों के नेटवर्किंग के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यवसायियों को एक साथ लाएगी, नए सहयोग को बढ़ावा देगी और स्थायी साझेदारी स्थापित करेगी। उन्होंने कहा, इस एक्सपो में 16 से अधिक देशों के प्रदर्शक शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही 250 से अधिक मेजबान खरीदार, 1000 से अधिक व्यापार आगंतुक और 120 से अधिक प्रदर्शक शामिल हैं। इस एक्सपो में ट्रैवल एजेंसियां, होटल, एयरलाइंस, टूर ऑपरेटर्स सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शकों के साथ साथ विभिन्न पर्यटन संबंधी विषयों पर पैनल चर्चाएं शामिल हैं। वहीं अपने संबोधन में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो के इंटरनेशनल अफेयर डायरेक्टर SK सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ, दशाश्वमेध घाट आदि वाराणसी में एवं अयोध्या राम मंदिर, गोरखपुर मंदिर जैसे समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों के साथ उत्तर प्रदेश नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो में वैश्विक दर्शकों के सामने अपने आकर्षण प्रदर्शित करेगा। उत्तर प्रदेश में नेपाली पर्यटकों की रुचि पारस्परिक पर्यटन विकास की संभावनाओं को रेखांकित करती है। नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच मजबूत पर्यटन संबंधों को बढ़ावा देने में यह एक्सपो मददगार साबित होगी। इस टूरिज्म एक्सपो में ट्रांसपोर्टेशन पार्टनर के रूप में स्विफ्ट हॉलीडेज, हेल्थ पार्टनर हैम्स हॉस्पिटल, डिजिटल पेमेंट पार्टनर खाली, हॉस्पिटलिटी पार्टनर द सोल्टी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स एंड लैंडमार्क होटल्स एवं ट्रैवल पार्टनर में MD एडवेंचर एंड ट्रैवल है। प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश पर्यटन वाराणसी के RK रावत एवं वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के अध्यक्ष संतोष सिंह, सचिव अनिल त्रिपाठी, उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह के साथ नवनिहाल सिंह, सौरभ पांडे, परमानंद सिंह, विकास जायसवाल, दिनेश मिश्र, विनय सिंह सहित वाराणसी उत्तर प्रदेश के पर्यटन व्यवसायी मौजूद रहे। यहाँ से यहाँ का बारे में, यहाँ का टूरिज्म एंटरप्रेन्योर नेपाल में जाए और नेपाल वाराणसी के बारे में बताए, और जो नेपाल में टूर पैकेज ऑलरेडी सेल करते हैं वहाँ का वस्तुस्थिति के बारे में जाने, होटल, ट्रैवल एजेंसी, ट्रांसपोर्टेशन के साथ एक दूसरे के साथ संबंध बढ़ाए ताकि आगे काम करने के लिए आसानी रहो। मुख्य ये टूरिज्म एक्सपो है सर, टूरिज्म के संबंधित जैसे कि होटल, एयरलाइंस, रिजॉर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशंस, एडवेंचर एक्टिविटीज़, ट्रैकिंग्स, माउंटेनरिंग, ये सारे चीज़ का एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आपस का आइडियाज़
आपस का बिजनेस का मीट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, अपना सर्विस के बारे में दूसरे को सेल करेंगे और कुछ जानेंगे, नया चीज़ जानेंगे, तो आगे का के लिए टूर और ट्रैवलिंग के लिए सहज तरीक़ा से आगे बढ़ा पाए। पास आने वाले टूरिस्ट को कैसे और एक्सपोजर हो, हम कैसे और टूरिस्ट को प्रमोट कर सकें, इस पर्पज़ से नेपाल टूरिज़्म के साथ मिलकर ये इवेंट किया जा रहा है। नेपाल में काठमांडू में जो इवेंट होने जा रहा है, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी की सहायता से कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से टूर ऑपरेटर्स, होटेलियर्स पार्टिसिपेट करें। हम अपने कल्चर को कैसे वहाँ तक पहुँचाएँ, उनके कल्चर को कैसे हम समझें, टूरिस्ट को कैसे प्रमोट करें, इस पर्पज़ से ये मीट है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको डोमेस्टिक टूरिज़्म तो है ही है, साथ साथ इंटरनेशनल टूरिज़्म में भी आपको सारी जानकारी मिलेंगी। नेपाल टूरिज़्म कैसे कैसे क्या क्या चीज़ प्रमोट कर रहा है, इसको हम समझा सकते हैं, हम समझ सकते हैं, और बनारस के लिए वहाँ के टूरिस्ट को हम आकर्षित कर सकते हैं। बनारस इज़ वेरी वेल नोन एज अ रिलीजियस टूरिज़्म। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव आदित्य वर्मा ने अपनी धर्मपत्नी अनुपम वर्मा के द्वारा प्रस्तुत किए गए गीत का लोकार्पण किया। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव आदित्य वर्मा ने अपनी धर्मपत्नी अनुपम वर्मा के द्वारा प्रस्तुत किया गया गीत का लोकार्पण किया। इस गीत के माध्यम से अनुपम वर्मा ने बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे हिंदुस्तान के सम्मानित जनता के बीच में अपने विचार पेश किए। अपने छोटे से संबोधन में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव सर्वोच्च न्यायालय में लोढ़ा कमेटी को लागू कराने वाले आदित्य वर्मा ने कहा कि देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दिल की धड़कन लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तिथि में हिंदुस्तान के लिए बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में मोदी जी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में अपने कुशल दायित्वों का निर्वहन करते हुए हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की राह में लेकर चल पड़े हैं। चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, स्वच्छता हो, खेल का मैदान हो, खिलाड़ियों का मान सम्मान हो, इन सब चीजों में बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने कार्यशैली से देशवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। मान सम्मान अभिमान बढ़ो, एक मान सम्मान अभिमान बढ़ो, एक चौबीस के चुनाव भगवान चौबीस के चुनाव मोदी जी आएंगे, विरोधी मोदी जी आएंगे, विरोधी आदर्श फाउंडेशन क्रिकेट प्रतियोगिता अंडर 17 एवं अवधूत बाबा सिद्धार्थ गौतम राम सेवा न्यास के तत्वाधान में अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच आज NER स्टेडियम लहरतारा में आयोजित हुआ। आज के मुख्य अतिथि अनुराग द्विवेदी, MD आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र रामनगर एवं विशिष्ट अतिथि संजय चतुर्वेदी, अशोक सोनकर, अतुल सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बनारस शहर के सीनियर खिलाड़ी संजय पाल, प्रमोद राय, धीरज राय, राजेश, उदय राज शर्मा आदि मैच के अंपायर अनित एवं राजेश राय रहे। मुख्य अतिथि द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उद्घाटन की औपचारिकता पूरी की गई। उद्घाटन के बाद अवधूत बाबा सिद्धार्थ गौतम राम सेवा न्यास के तत्वाधान में अंडर 14 मैच खेला गया, जो मैच राज इंग्लिश स्कूल वर्सेस नेशनल क्रिकेट अकादमी के बीच खेला गया। नेशनल क्रिकेट अकादमी पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर की समाप्ति पर 9 विकेट के नुकसान पर 193 रन का स्कोर बनाया, जिसमें सबसे ज्यादा रन सनी ने 83 रन का योगदान दिया। बाद में बल्लेबाजी करने उतरी राज क्रिकेट अकादमी के खिलाड़ी 72 रन पर ही ऑल आउट हो गई। नेशनल क्रिकेट अकेडमी 121 रनों से मैच को जीत लिए। मैच के उपरांत मैन ऑफ द मैच का अवार्ड राय स्पोर्ट्स की तरफ से सनी को दिया गया। आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र की तरफ से आज अंडर 17 का मैच खेला गया। स्काट क्रिकेट अकादमी फूलपुर बनारस बॉल्सम हाउस स्कूल के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ब्लॉसम हाउस स्कूल की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में ब्लॉसम स्कूल की टीम 178 रन 8 विकेट पर बना पाई, जिसमें सबसे ज्यादा रन गौरव चौहान ने 84 रन बनाए। बाद में बल्लेबाजी करने उतरी फूलपुर की टीम 115 रन बनाकर 20 ओवर में ऑल आउट हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा रन अमन ने 32, उमेश ने 15 रन और करण ने 19 रन बनाए। इस प्रकार से ब्लॉसम स्कूल की टीम 64 रन से मैच को जीत ली। मैच के उपरांत मैन ऑफ द मैच का अवार्ड
राय स्पोर्ट्स की तरफ से सरोज राय ने ब्लॉसम स्कूल के 84 रन बनाने वाले गौरव चौहान को दिया। मैच के उपरांत अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान आयोजित सचिन सरोज राय ने धन्यवाद देकर किया। बच्चों का मनोबल बढ़ना चाहिए, बच्चे नशे की तरफ न जाए, कुछ बच्चे घूमे खाए खेले उसे सब करें, लेकिन नशा न करें। इससे ऊपर दुनिया में कुछ नहीं है। नशा करने वाले व्यक्ति कभी जिंदगी में न आगे बढ़े न बढ़ सकते हैं। नशा छोड़िए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करिए, जोर लगाइए। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।